हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ओ लेवल के मॉड्यूल 1 M1R5 के लेक्चर 4 में स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट आईटी गैजेट्स की और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, लेटेस्ट आईटी गैजेट। भाई, हम लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग कितना प्रयोग कर रहे हैं गैजेट्स का। स्मार्ट वॉच देख लीजिए, हर कोई अब स्मार्ट वॉच पहने रहता है। वो क्या है? एक गैजेट है, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कैमरा लेके हम लोग घूमते हैं, तो वो भी क्या है? एक गैजेट है, ठीक है। उसका कोई ना कोई कह सकते हैं कि स्पेशल पर्पज़ है, एक स्पेशल चीज़ के लिए प्रयोग आ रहा है वो, ठीक है। अब हम लोग ये भी कह सकते हैं जैसे वीडियो गेम है, तो वो भी क्या है? एक गैजेट है। तो इसको अगर हम लोग समझें तो गैजेट एक छोटा उपकरण या डिवाइस है, यानी कि गैजेट क्या होता है? एक छोटा सा टूल होता है, या कह सकते हैं एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसका एक विशिष्ट उपयोगी उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक यूजफुल पर्पस और कार्य है। अब ऐसा नहीं कि गैजेट हर चीज़ के लिए प्रयोग आता होगा। उसमें क्या होता है, किसी न किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए या स्पेशल काम के लिए ही उसको यूज़ किया जाता है। गैजेट सामान्य यानी कि नॉर्मल तकनीक की तुलना में अधिक असामान्य या चतुराई से किए जाते हैं। इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं कि पेन विद कैमरा होता है, जिसके अंदर मतलब एक पेन होता है जिसके अंदर कैमरा फिट होता है। तो इन गैजेट्स को क्या होता है, बहुत ही चतुराई के साथ बनाया जाता है। इसका यूज़ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग ऑपरेशन में, कई सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन होते हैं, तो उनमें हम लोग इन स्मार्ट गैजेट्स का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये नॉर्मल गैजेट्स नहीं होते हैं या कोई भी नॉर्मल डिवाइस नहीं होते। ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि हमारा काम उससे एक अलग ढंग से हो पाए, तभी उनको गैजेट बोला है। इसके बाद गैजेट्स हमारे जीवन को आरामदायक बनाते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, हमारे जो जीवन है उसको थोड़ा कंफर्टेबल बनाते हैं। अब जैसे स्मार्ट वॉच है, तो अब मोबाइल जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम हमारा स्मार्ट वॉच में हो जाता है। फ़ोन आ रहा है तो स्मार्ट वॉच में पता चल जाता है, उसमें अलार्म भी लगा सकते हैं आप लोग, अपना ऑक्सीजन लेवल देख सकते हैं। तो क्या है, ये एक गैजेट है जो हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को क्या करता है? आरामदायक बनाता है और हमारे समय और पैसों की बचत भी करता है। भाई, होता क्या है कि आप अगर स्मार्ट वॉच पहने हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको कि आप मोबाइल भी ख़रीदें। उसमें सिम डल जाती है, चिप भी डल जाती है, आप गाना भी सुन सकते हैं, सब कुछ होता है उसमें। ऐसा नहीं है कि जो काम मोबाइल से होता हो वो इसमें नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ एप्लीकेशंस काम ना करें, क्योंकि अब मोबाइल की स्क्रीन बड़ी होती है और जो स्मार्ट वॉच होती है उसकी स्क्रीन छोटी होती है। लेकिन काफ़ी हद तक जो हमारा काम है स्मार्ट वॉच से, वो हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो समय और पैसों की ये क्या करता है, हमारा बचत कर लेता है। अब जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो भाई, स्मार्ट वॉच क्या है? एक आईटी गैजेट है। या हम कह सकते हैं ड्रोन, शादी में देखा होगा आपने, जो ड्रोन होते हैं एक हेलीकॉप्टर टाइप में हवा में उड़ते हैं और फिर वहाँ से वो वीडियो बनाते हैं या फ़ोटो खींचते हैं। तो क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए क्या हो रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, कोई एक कार के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको क्या गैजेट बोलते हैं। गूगल ग्लास आपने सुना होगा, जो चश्मे पर आपका देख सकते हैं कि उसमें मोबाइल तरीके से पूरी स्क्रीन चलती है, तो उसको गूगल ग्लास बोलते हैं। इसके बाद पेन विद कैमरा है कि पेन में कैमरा फिट हो जाता है, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। ऐसे कई सारे गैजेट्स जो हैं वो अब मार्केट में हमारे लिए अवेलेबल हैं। अब भाई, ये बात तो हो गई लेटेस्ट आईटी गैजेट्स की। अब हम लोग बात करें किस तरीके से हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग अब तक करते चले आ रहे हैं और किस तरीके से अब कंप्यूटर जो है विकसित हो चुका है। पहले कंप्यूटर की शक्ल हम लोग जानते हैं कैसी दिखती थी, और अब की शक्ल हम लोग देख सकते हैं कि कितने पतले पतले कंप्यूटर अब हमारे सामने आ चुके हैं। पहले जो कंप्यूटर का साइज़ होता था वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, ठीक है, कमरे जितने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। लेकिन अब कंप्यूटर पता भी नहीं चलेगा आपके कमरे में रखा है, और वो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर की किस तरीके से उत्पत्ति हुई है और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। यार देखो, मानव पहले गणना करने के लिए कंकड़ और पत्थर का प्रयोग करते थे। जब भी उन्हें कोई भी कैलकुलेशन करनी होती थी तो वो लोग कंकड़ पत्थर का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय हम लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय ब्रिटिश जो हुकूमत थी वो हमारे ऊपर शासन कर रही थी। अब उससे कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिंग चल रही थी, यानी कि हमारा उनसे व्यापार चल रहा था। तो होता क्या था कि वो लोग तो इतने पढ़े लिखे थे कि वो अपना कैलकुलेशन कर लेते थे, लेकिन अब हम लोगों को कैलकुलेशन करनी थी। तो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते थे, हम लोग कंकड़ पत्थर को जोड़ के, इसके बाद हमें पता चलता था कि इतने रुपए हुए। तो इसके बाद हुआ क्या, अवेकस की इन्वेंशन हुई, और अवेकस हमारा पहला ऐसा उपकरण बना जिसके द्वारा हम लोग कैलकुलेशन कर पा रहे थे।
इसके बाद कई और यांत्रिक उपकरणों की इन्वेंशन हुई, यानी कि कई सारे मैकेनिकल टूल्स की भी इन्वेंशन हुई, जिनका यूज़ हम लोग किस लिए कैलकुलेशन करनी है, यानी कि गणना करने के लिए कर रहे थे। तो इसी तरीके से एक ब्लाइस पास्कल ने पास्कलाइन का इन्वेंशन किया, जिससे भी क्या हो रहा था, कैलकुलेशन हो रही थी। इसके बाद चार्ल्स बेबेज आए, उन्होंने दो मशीनों का इन्वेंशन किया, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। और हमें पता है कि चार्ल्स बेबेज कौन है। फादर ऑफ कंप्यूटर अगर किसी को कहा जाता है तो वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके बाद हॉलरेथ आए और इनने देखा कि जनगणना करने के लिए कोई मशीन है नहीं, तो इन्होंने एक मशीन को बनाया, टेबुलेटिंग मशीन। और इसका आविष्कार करने के बाद क्या हुई, जनगणना हुई, यानी कि सेंसस, जो कि पॉपुलेशन की जनगणना होती है, वो तैयार किया, उसका डेटा पूरा इसी मशीन में तैयार हुआ था। इसके बाद एटना ऑफ बैरी कंप्यूटर यानी कि एबीसी एक पूरी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना, जिसका उपयोग रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता था। इसके बाद हॉवर्ड एटकिन आए, उन्होंने मार्क वन को बनाया। और इसके बाद जॉन माउचली और जेपी एकार्ट ने भी एनिक और यूनिबेक का आविष्कार किया। एनिक का फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा नीचे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर। और UNIBAC का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि पहला डिजिटल कंप्यूटर था। तो यार आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इतना ही था। अगर आपको और इसको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी वीडियो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रही होगी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नाम से, आप उसको देख सकते हो। और ये सारे कंप्यूटर और ये सारे जितने भी इन्वेंटर हैं उनके बारे में हमने डिटेल से वहाँ पर बताया है। तो यार इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। हैप्पी लर्निंग।